अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज एक बड़ा दिन है। आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हलफ उठा लिया है और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, जिन्होंने कुछ साल कबल जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा था, उन्होंने आज जस्टिस काजी फायज ईसा से ही हलफ उठा लिया है। तकरीब हल्फ बर्दारी में आज काफी कुछ होता रहा, कुछ हैरान कुन मनाजिर हमने देखे, गैर मामूली सूरत हाल भी हमने वहां पर देखी और कुछ जजेस के साथ पर्सनली हमारी भी बातचीत हुई और काफी खुलकर आज आप कह सकते हैं कि हमारी बातें हुई हैं, गपशप हुई है और कुछ खबरें भी हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। मगर आज की जो सबसे अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने बतौर 29वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठाया है और तकरीब हल्फ बर्दारी के अंदर काफी कुछ हुआ, वो आपको बताएंगे। मगर उससे पहले आपको बता दें कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पहला इंतजामी फैसला भी कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तैनात कर दिया है और अब की बार रजिस्ट्रार जो है वो एक खातून है और जजीला असलम उनका नाम है, ओकाड़ा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थी, उनको तैनात कर दिया है। अब से कुछ ही लम्हे पहले मैंने अपने चैनल पर खबर ब्रेक की है और इसके अलावा कल के लिए फुल कोर्ट भी तश्कील दे दिया है। कल सारा दिन फुल कोर्ट बैठेगा और बड़ा ही हंगामा खेज होने वाला है कल का दिन, क्योंकि बताया यही जा रहा है, दावा यही किया जा रहा है कि कल सारा दिन समाअत होगी और कोई मुकदमा नहीं सुना जाएगा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठेंगे और हतमी फैसला करके ही उठेंगे कि आया ये कानून बरकरार रहेगा या कलअदम होगा, आया जस्टिस काजी फायज ईसा मास्टर ऑफ द रोस्टर होंगे या 3 रुकनी कमेटी ये फैसला करेगी कि 184(3) के मामलात पर कौन सा बेंच बैठेगा और क्या मामलात चलेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी अहम और दिलचस्प खबर आई है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस एक और बड़ा दिलचस्प फैसला लिया है। उन्होंने बताया यह जा रहा है, अभी तक ये खबर जराए से है और अभी ये हतमी फैसला नहीं हुआ, मगर हमारी इतलात के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा ने यह कहा है कि कल की जो अदालती कार्रवाई है फुल कोर्ट की, वो बराह रास्त नशर की जाए। पीटीवी को इस जमन में अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से राब्ता किया गया और पीटीवी की एक टीम गालिबन गुज़िश्ता रोज भी गई वहां पर और उन्होंने जायजा लिया कि कैसे ये मुमकिन होगा, मगर बताया यह गया इब्तिदाई तौर पर कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो वायर्स हैं उनको वहां तक पहुंचाना कोर्ट रूम 1 तक, और उसके बाद कैमरास की एक बड़ी तादाद दरकार होगी। 17-16 जजेस अगर वहां पर बैठे हैं उनके ऊपर भी कैमरास लगेंगे और उसके अलावा जो वकला वहां पर आर्ग्यूमेंट्स देंगे उनके ऊपर भी कैमरास फोकस्ड रहेंगे। तो इसलिए कुछ तकनीकी नोयत की वजूहात हैं। बहरहाल अभी तक हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक टीम पीटीवी की मौजूद है और उनको कहा गया है कि तकनीकी जो पहलू हैं उनका जायजा लेकर हतमी तौर पर तैयारी की जाए और उनको हिदायत की गई हैं कि कल नशरियात जो है वो बराह रास्त होनी चाहिए। अब देखना होगा कि ये जो रुकावटें हैं ये हायल रहती हैं या फिर कल सुप्रीम कोर्ट में पहली दफा तारीख में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है उसको बाकायदा तौर पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। तब्दीलियां आ रही हैं। बहरहाल इसके बाद आते हैं वापस ईवान सदर में। आज सुबह मेरे होलिये से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं भी ईवान सदर गया और जस्टिस काजी फायज ईसा की जो तकरीब हल्फ बर्दारी थी उसमें हिस्सा लेने के लिए, शिरकत के लिए, वहां पर मैंने आज देखा, जो कुछ भी देखा काफी गैर मामूली था और कुछ इंटरेस्टिंग भी था। जब हम वहां पर पहुंचे 10 बजे के करीब तो काफी लोग आ चुके थे और आज माजी की मुकाबले में काफी बड़ी तादाद वहां पर मेहमानाने ग्रामी की मौजूद थी, जो इस तारीखी आप कह सकते हैं कि हल्फ बर्दारी को विटनेस करने आए थे। तारीखी इन अ सेंस कि एक वो जज जो मुख्तलिफ आप कह सकते हैं कि अपने अदवार से गुजरा है, मुश्किलात से गुजरा है, आज भी वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, मगर आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। लिहाजा उनको देखने के लिए और इस इवेंट को विटनेस करने के लिए बड़ी तादाद में लोग वहां पर आए हुए थे। अव्वल तो इंटरेस्टिंगली हम माजी में भी आपको बता चुके हैं, 3-4 रोज कबल, बल्कि 2 हफ्ते हो गए हैं मेरे ख्याल से, मैंने आपको बताया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस तमाम तर मामले में। फुल जो अपनी हल्फ बर्दारी है उसके अंदर इवन जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो भी हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने खुद किए और उसके बाद
کچھ اور بھی انہوں نے آج انوویشنز کی، وہ آپ کو بتائیں گے۔ جب ہم وہاں پر پہنچے تو جو فرنٹ کی رو ہے اس پر فرنٹ یوں کر کہیے کہ ایک سٹیج ہے، سٹیج کے اوپر 3 کرسیاں لگی ہیں، اور اس کے ایک دائیں جانب ایک رو ہے اور ایک بائیں جانب، اور اسی طرح ان کے پیچھے بھی ایک ایک رو ہے، اور جو سٹیج کی دائیں جانب رو ہے وہاں پر ججز بیٹھے اور اس کے ساتھ دیگر جو ریٹائرڈ ججز وہ بیٹھے، بائیں جانب بھی ججز اور بیک سائڈ پر پھر میڈیا کے لوگ بیٹھے، اور بالکل جو فرنٹ رو تھی وہاں پر چیف آف آرمی سٹاف، DGI SI اور باقی جو نگران کابینہ ہے اس کے ممبران وہاں پر بیٹھے، کچھ وزراء اعلیٰ بھی جو گورنرز ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اب آتے ہیں تھوڑا سا آگے، اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں، ویڈیو طویل ہونی ہے ویسے بھی آج۔ تو ہوا یہ کہ جب ہم بیٹھے وہاں پر انتظار کر رہے تھے اس سیریمنی کے آغاز کا، تو فردن فردن آپ کہہ سکتے ہیں ایک ایک کر کے مہمان آتے گئے۔ ججز میں اگر دیکھا جائے تو سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب ایز ایکسپیکٹڈ، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی افتخار چودھری 2.0 ثابت ہوں گے۔ بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ یا براہ راست چیف جسٹس لگانے والے بھی، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ لگانے والے بھی جسٹس افتخار محمد چودھری تھے، تو وہ ان کو ایز اے مینٹور بھی اور ایز اے سینئر ان کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ بہرحال وہ وہاں پر موجود تھے، اور ایک اور سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی وہ موجود تھے۔ ریٹائرڈ اگر ججز کی بات کی جائے تو جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جسٹس منظور ملک، جسٹس دوست محمد خان اور جسٹس مقبول باقر جو کہ آج کل سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ بھی ہیں۔ پھر حیرانگی اس موقع پر ہوئی جب ہم نے سپریم کورٹ کے اندر جسٹس سردار طارق مسعود اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن کو دیکھا، اور پیچھے ان کے جسٹس منصور علی شاہ، اور پھر جسٹس منیب اختر کو دیکھا، اور منیب اختر صاحب کے بعد ہم نے جب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو دیکھا تو ہم خود حیران ہوئے کہ آج باقاعدہ طور پر ہمیں وہ اتحاد نظر آ رہا ہے جو 3-4 روز قبل میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کا دعویٰ جسٹس منصور علی شاہ نے میرے ہی ایک سوال کے جواب میں کیا تھا کہ آپ کو یونٹی نظر آئے گی۔ وہ یونٹی ہمیں آج ان اے سینس نظر آئی ہے وہاں پر، کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے اپنے چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری کے موقع پر۔ ماضی میں ایسا ہوتا نہیں آیا، اکثر کئی ججز نہیں بھی آتے، مگر آج تمام ججز وہاں پر موجود تھے۔ جو خاتون ججز ہیں جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس عائشہ ملک، وہ بھی وہاں پر تھیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وفاقی نگران وزراء ہیں وہ بھی وہاں پر آئے، اور ابھی تمام تر مہمان آ ہی رہے تھے اور وقت کافی قریب آ گیا تھا تقریب حلف برداری کا۔ جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ یا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا صدر مملکت، انہوں نے آخر میں آنا تھا۔ ان کے آنے سے کچھ ہی دیر قبل چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر وہ آئے، ان کے ساتھ ایک نیلے رنگ کے 2 پیس میں DGI SI تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، شاید ندیم انجم ان کا، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ تھے۔ وہ خیر آئے، ان کی جو رو تھی، جو جس گیٹ کے سامنے جیسے وہ انٹر ہوئے تو وہاں پر دائیں جانب وزراء بیٹھے تھے، ان سے انہوں نے مصافحہ کیا۔ تمام لوگ بڑے جوش و خروش سے اٹھ کر کھڑے ہو کر انہیں ملے۔ آبویسلی طاقتور ترین شخصیت ہے پاکستان کی، اور تمام لوگوں کی اس وقت نگاہیں جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر پر تھیں، اور جو ہی وہ آئے انہوں نے تمام لوگوں سے مصافحہ کیا، اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ مختصر گفتگو کے فوراً بعد ہی وہ اپنی کرسیوں پر براجمان ہو گئے، جو سٹیج کے بالکل سامنے لگی تھی۔ یعنی یہاں پر میں ہوں، جہاں پر موبائل ہے یہاں پر سٹیج۔ تو اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ہمیں بینڈ کی آواز آنے لگی، وہ بینڈ باجا جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی آواز آنے لگی، اور دروازے کھلے تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صدر مملکت اور جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ تینوں ایک ساتھ آئے۔ درمیان میں صدر مملکت تھے، ان کی دائیں جانب وزیر اعظم، اور ان کی بائیں جانب 2 قدم پیچھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے۔ یہ تینوں اہم شخصیات آئیں، سٹیج پر پہنچے، اور اسی سیکوینس میں کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ درمیانی جو نشست تھی وہ صدر مملکت کی تھی، بائیں جانب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور دائیں جانب نگران وزیر اعظم۔ سیکرٹری صاحب نے تقریب کے آغاز کا اجازت چاہی، صدر مملکت نے کہا کہ اجازت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، اس سے پہلے قومی ترانہ پڑھا گیا، اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بطور چیف جسٹس تعیناتی کا نوٹیفیکیشن پڑھا سیکرٹری نے، اور اس کے بعد
अभी ये बात हो ही रही थी कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अभी चीफ जस्टिस नहीं है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मिलिट्री यूनिफॉर्म में मलबूस एक सीनियर अफसर को अपने पास बुलाया स्टेज पर और उनको कुछ हिदायत की, जो कि अब मैं ये समझ सकता हूं कि उन्होंने क्या हिदायत की थी। उन्होंने उस वक्त उस मिलिट्री पर्सनल को ये कहा कि उनकी अहलिया को यूं ही ओथ शुरू हो स्टेज पर लेकर आए, और यही हुआ जब बाद में सदर मुमलिकत खड़े हुए अपनी जगह पर ओथ के लिए, और जस्टिस काजी फायज ईसा भी खड़े हुए, उनकी अहलिया को स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया गया और वो जस्टिस काजी फायज ईसा के बिल्कुल बाएं जाने मौजूद थी और उन्होंने ओथ पढ़ा। और आज ओथ में ये चीज़ थी कि ओथ उर्दू और अंग्रेजी दोनों में था। एक जुमला अंग्रेजी में पढ़ा जाता था, फिर उसका उर्दू में तर्जमा भी पढ़ा जाता था। बहरहाल जो ही ओथ ख़त्म हुआ, चीफ जस्टिस और सदर मुमलिकत अपनी कुर्सियों पर विराजमान हुए। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। चीफ जस्टिस ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया और इसी तरह फिर जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उन्होंने, सेक्रेटरी कानून ने तकरीब का इख्तिताम किया और तमाम लोगों को, जो दूसरी जानिब एक और हाल है लियाकत हाल, ये जो तकरीब हुई थी ये इकबाल हाल में हुई थी। एक उसके बिल्कुल सामने लियाकत हाल है, वहाँ पर रिफ्रेशमेंट के लिए कहा कि तमाम लोग वहाँ पर आ जाएं। चीफ जस्टिस स्टेज से यूं ही नीचे उतरे तो तमाम अहम और बड़ी शख्सियात ने उनको घेर लिया। सबसे पहले तो जो जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, उनकी अहलिया और उनकी बेटी उनके साथ थी, तो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आए और उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को मुबारकबाद दी और उसके बाद उनकी अहलिया को भी मुबारकबाद दी और कहा कि ये काफ़ी डिज़र्विंग थे और ये डिज़र्व करते थे इस पोस्ट पर आने के लिए, और उनको मुबारकबाद दी, उनकी साहबजादी को मुबारकबाद दी। और उसके बाद आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ आगे बढ़े, उन्होंने पहले तो सैल्यूट किया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को और उसके बाद उनको मुबारकबाद दी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनका शुक्रिया अदा किया, मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और उनके साथ खड़े DGISI जनरल नदीम अंजुम, जस्टिस काजी फायज ईसा से वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उनसे भी सलाम दुआ करेंगे, मगर शायद जस्टिस काजी फायज ईसा उनको जानते नहीं थे। उन्हें अपना तारुफ करवाना पड़ा क्योंकि वो सिविल कपड़ों में थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं जनरल नदीम अंजुम हूँ DGISI, तो उस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आपका शुक्रिया, थैंक यू बोला और फिर आगे चल पड़े। और फिर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा करता हूँ, अजान हो रही है। जी नाज़रीन, DGISI को जैसे ही उन्होंने थैंक यू बोला और आगे चल पड़े, उसके बाद मुख्तलिफ लोग, इवन हम मीडिया के लोग भी गए, हमने मुबारकबाद दी जस्टिस काजी फायज ईसा को। हमने देखा आज गैर मामूली तौर पर जस्टिस काजी फायज ईसा के चेहरे पर मुस्कुराहट मुसलसल बरकरार रही और आज उनके माथे पर शिकन भी हमें नजर नहीं आया। एक्साइटेड तो वो खुद भी थे खैर काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद हमने देखा कि जो जजेस साहिबान हैं वो आगे बढ़े और चीफ जस्टिस को उन्होंने मुबारकबाद दी। और इसी दौरान क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था और लोग वापस दूसरे हाल की जानिब जा रहे थे, जस्टिस काजी फायज ईसा के आगे मैंने देखा जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, वो आगे आगे चल रहे हैं। और इस दौरान मैंने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबिद ज़ुबैरी साहब को भी कुछ इंस्ट्रक्शंस देते नजर आए, उनके कान में कुछ बात कहते नजर आए और गालिबन वो वकला की यकजहती की बात कर रहे होंगे, जो मैंने कुछ थोड़ा बहुत सुना। इस पर मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से ज़रूर पूछूंगा कि वो क्या बात हुई थी, फिर आपके सामने रखूंगा। उस मैंने देखा कि उनके बिल्कुल पीछे जस्टिस काजी फायज ईसा, आप कह सकते हैं कि एहतरामन शायद वो पीछे पीछे चल रहे थे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के, और उन्होंने अपनी अहलिया सरीना ईसा का हाथ थामा हुआ था और वो उनको लेकर आगे बढ़ रहे थे। और तमाम लोग थोड़ी ही देर के अंदर जो इकबाल हाल है वहाँ से निकलकर लियाकत हाल में पहुँच गए। अब जब लियाकत हाल में पहुँच गए तो वहाँ पर सूरत हाल या मनाजिर बिल्कुल ही मुख्तलिफ थे। वहाँ पर अंदर दाखिल होते ही सबसे पहला जो मैंने मंजर देखा वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वीडियो तकरीबन 14 मिनट से ऊपर की होगी और कल भी आप में से अक्सर ने कहा कि वीडियो को मुख्तसर रखें, तो मैं इस वीडियो को एक दूसरे पार्ट के में साथ करूँगा, और क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अहम इंफॉर्मेशन है जो अंदर हमारा मुकालमा हुआ है जजेस के साथ, जो हमने देखी हैं चीज़ें वो क्या थी वो भी आपको बताएंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा। फिल वक्त ये वीडियो देख लें। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।